जालसाज आम लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए नए नए तरीके अख्तियार करते हैं। इन दिनों एक तरीका बहुत चलन में है और कई लोग नागपुर में इसके शिकार होते हुए दिखाई दिए हैं और इसके माध्यम से जो ठग हैं उन्होंने कई लोगों को लाखों रुपयों का चूना लगाया है। वो ये है कि बिजली बिल भरने के नाम पर लोगों से जालसाजी करने का ये नया तरीका है। कई लोग इसके शिकार होते हैं और एक तरीके से जो जालसाज होते हैं वो इस तरीके से लोगों के दिमाग में अपनी बात को फिट करते हैं या फ़ोन के माध्यम से इस तरीके की जानकारी देते हैं कि उनके बातों में आकर कहीं ना कहीं जो ठगी का शिकार होने वाले लोग हैं वो उनके जालसाजी में फंस जाते हैं और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे ही एक मामले में ठगी का शिकार हुई एक लड़की हमारे साथ में है। इनकी माँ जो हैं वो बिजली बिल के नाम पर भरे जाने के नाम पर ठगी का शिकार हुई हैं। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही है कि हम ये बताना चाहें कि आखिर किस तरीके से ये जालसाजी का पूरा जो खेल है वो चल रहा है और किस तरीके से आम लोगों को चूना लगाया जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं आपको आए दिन ये खबरें मिलती रहेंगी अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से, किस तरीके से ठग जो हैं वो आम लोगों को चूना लगा रहे हैं, उन्हें आर्थिक तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये कहकर कि आप तुरंत में अपना बिजली बिल जमा करिए, नहीं तो आपका बिजली कनेक्शन 1 घंटे में, 2 घंटे में या कल कट जाएगा। ऐसे में बिजली के कट जाने के डर से लोग ठगबाजों के जाल में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। तो हमारे साथ अपर्णा लोखंडे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताएंगी तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इनके साथ में जो कुछ हुआ या जो ये बताने वाली हैं उसको जानकर समझकर आप जो हमारे दर्शक हैं वो सचेत रह सकते हैं। अपर्णा, ये बताओ कि कैसे ये पूरा हुआ, वाक़या हुआ, किस तरीके से जो ठग था उसने आपको फ़ोन किया, मैसेज किया या किस तरीके से पूरा प्लान करके उसने ये ट्रैप लगाया था? एक्चुअली सर 2 दिन से SMS आ रहे थे कि आपका जो बिजली बिल है पिछले महीने का वो पेंडिंग है, तो आप उसको भरिए करके। और हाँ, उसके बाद में हमको फ़ोन भी आया, 2 बार फ़ोन आया। तो मैंने फ़ोन उठाया कल, तो बोले आपका बैलेंस है बोले कुछ। तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो बैलेंस पूरा अप टू डेट है करके मेरा जो भी है बिल है। तो मुझे वो बोले नहीं आपको भरना पड़ेगा करके। तो वो बोले आपका कंज्यूमर नंबर दीजिए। बिल से उनको मैंने कंज्यूमर नंबर दिया, तो बोले आपका जो बिल है वो अभी तक के अपडेट नहीं हुआ है, तो आप अपडेट कर लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ऑफ़िस जाके करा लेती हूँ। तो वो बोले आपको ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से घर बैठे कर सकते हो, आप एक ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके मैं लिंक भेजता हूँ आपको। तो उन्होंने मुझे SMS के थ्रू एक लिंक भेजे, वो मैंने जैसे डाउनलोड की उन्होंने मुझे बोले कि आप UPI या Paytm वगैरह यूज़ करते होगे। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो ऐसा कुछ यूज़ करती नहीं हूँ। तो आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड कुछ होगा बोले वैसा। तो मैंने बोला हाँ डेबिट कार्ड है। तो बोले आप उसका नंबर बताइए बोले मुझे, ऐप में डालिए। तो मैंने वो 16 डिजिट का जो नंबर है मैंने वो डायल किया। उसके बाद में ATM के पीछे एक पिन होता है 3 डिजिट का, तो मैंने वो भी डाला। उसके बाद में वो बोले कि आपको OTP आएगा, आप OTP उसमें एंटर कीजिए। तो मेरे दिमाग में थोड़ा लगा कि ये सही नहीं है, तो मैंने तुरंत वो फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद में वो मुझे कंटिन्यू फ़ोन कर रहे थे, मैंने फ़ोन काटा। फिर जब मैंने फ़ोन उठाया तो अश्लील लैंग्वेज में बात कर रहे थे और मुझे गंदे गंदे फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजने लगे। उसके बाद में जो मेरे पैसे कटने चालू हुए, OTP पहले 70,000, 25,000, 35,000, 50,000 ऐसे करके सर एक एक करके मेरा ट्रांजैक्शन, मेरे अकाउंट्स के पूरे पैसे खाली हो गए। पर एक चीज़ ये हुई कि एक्चुअल में आपको मैसेजेस तो आए कि इतने ट्रांजेक्शन हुए और डेबिट का, लेकिन एक्चुअल में जो है वो सिर्फ 10,000 रुपये कटे। वो भी आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपका जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का संभव है कि बैंक ने लिमिट जो है वो दिन में एक बारी और 10,000 रुपये ही किया हो, इसलिए आपके पैसे सही सलामत हैं, सिर्फ 10,000 ही आपके कटे हैं। जी, बट सर बात यह है कि साइबर क्राइम के जो सर है पवार सर करके, उन्होंने बहुत हेल्प की है। उन्हीं की वजह से मैं बोलती हूँ कि हमारे पैसे बच पाए करके, बहुत हेल्प की है उन्होंने हमारी। और मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ऐसा समझ होती है लोगों को कि OTP नंबर नहीं देना चाहिए। OTP की वजह से हमारा जो पैसा है अगले की तरफ जाता है, अपनी ये सोच होती है। बट जो हैकर होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो अपने को जो ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, तो अपने मोबाइल का जितना भी एक्सेस होता है, जो जितने भी OTP या मैसेज आते हैं, पूरा उनको शो होता है।
तो आपने OTP शेयर किया था? आपने OTP नहीं सर, मैंने शेयर नहीं किया था। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हैकर आपसे बात कर रहा था तो ऐसा वो किस तरीके से आपको उसने मैनिपुलेट कर लिया, या वो उसके बात करने का तरीका क्या था कि एक बारी का आपने उस पर यकीन कर लिया कि जैसा उसने बताया कि बिजली बिल आपका तुरंत में कट जाए, बिजली कनेक्शन कट जाएगा, तो आपको यकीन हो गया और आप वो जैसा बोलता गया वैसा आप करते रहे? तो उस समय क्या चल रहा था, मतलब कैसे आपने उस पर यकीन कर लिया? सर जैसा नॉर्मली अपन घर में बैठे रहते हैं, किसी का फ़ोन या मैसेज आता है, एक बार दो बार अननोन नंबर नहीं उठाते हैं, पर एक सिचुएशन आ जाती है अगर कोई बार बार करता है तो कोई अर्जेंट कॉल हो सकता है। ऐसे ही नॉर्मली मैंने फ़ोन अटेंड कर लिया, तो वो नॉर्मल इसमें बहुत अच्छी तरीके से बात करने लगे कि मैं एक MSEB का ऑफिसर बात कर रहा हूँ करके। तो मैंने यकीन कर लिया, बोले आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही कर सकते हो, अभी तो डिजिटल इंडिया हो गया है, सब इतना चलता है, तो आप घर बैठे कीजिए ना, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैंने वही सोचा कि मैं घर बैठे क्यों ना कर लूँ, मैं क्यों जाने की तकलीफ़ करूँ। तो इसी चक्कर में सर मेरे पैसे चले गए। ये कितने बजे फ़ोन आया होगा? 6:30 बजे शाम के टाइम। शाम को 6:30 बजे फ़ोन आया था। ये भी हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि कोई भी सरकारी कार्यालय से अगर किसी को फ़ोन आएगा तो 6:30 बजे नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑफिस टाइम होता नहीं है, जनरली 10 से 6 का टाइमिंग होता है। और अधिकारी के स्तर का आदमी व्यक्ति तो वो तो खुद तो किसी कंज्यूमर को फ़ोन नहीं करेगा बिल जमा करने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इसको ध्यान में रखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इससे जो ठगी का शिकार होने से आदमी बच सकता है। और ये देखने में ये भी आया है कि सामान्यतः जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ऐसा कोई डाटा हैकर्स के पास में या साइबर अपराधियों के पास में होता है। जैसे कि जिस फ़ोन से ये बात कर रही थी वो इनकी मदर का फ़ोन था और वो सीनियर सिटीज़न थी। तो हैकर जो हैं या साइबर ठग जो हैं वो इस तरीके से बुज़ुर्गों को ज़्यादा निशाना बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजली के जाने का या घर में बिजली नहीं होने का, रात में अगर बिजली नहीं रही तो कैसा कामकाज होगा, इसका भय बुज़ुर्गों को ज़्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ठगी की जो ये प्रोसेस है, ये साइकोलॉजिकल भी बहुत कुछ है। तो ऐसे में हमारे जो दर्शक हैं उनको यह ध्यान में रखना और समझना बेहद ज़रूरी है कि इस तरीके से कोई भी MSEB, हालांकि MSEB ने भी ये कई बार साफ़ किया है कि वो इस तरीके से मैसेज या फ़ोन करके किसी को बिजली बिल जमा कराने के लिए नहीं कहते हैं। उनका एक प्रोसेस होता है कि आप बिजली बिल महीनों का जब नहीं जमा करते हैं तो उसका नोटिस आता है, नोटिस के बाद में रिकवरी के लिए मैनुअली आपके पास तक आदमी आता है, फिर जब वो एक लंबी प्रोसेस के बाद में किसी के घर का बिजली कनेक्शन काटा जाता है। अच्छा, साइबर के ऑफिस में आप गए होंगे, साइबर क्राइम के ऑफिस में, तो वहाँ किस तरीके का सपोर्ट मिला और वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी आपको मिले होंगे उन्होंने क्या कुछ कहा? और जो जैसे कि आपने बताया कि कई बार आपके डेबिट होने का अमाउंट, डेबिट होने का मैसेज आप तक पहुँचा, लेकिन आपने जब बैंक में जाके मैनुअली चेक किया तब पैसे डेबिट नहीं हुए थे, वो बच गए। तो 10,000 रुपये सिर्फ आपके गए, वो तो एक चूक की वजह से चले गए कि आपने ऐप डाउनलोड किया, उसकी वजह से चले गए। बाकी के पैसे कैसे बचे, इसके लिए आपने क्या किया और तुरंत में क्या किया जिससे पैसे बच गए? एक्चुअली सर पहले जो उसने बोला OTP आया करके मैंने नहीं दिया, फ़ोन काटा, उसके बाद में 10,000 रुपये माइनस हो गए करके उसका मैसेज आया। उसके बाद फिर एकदम से 70,000 रुपये, 35,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये ऐसे मैसेजेस आए। बट ये हुआ सर कि इतना अमाउंट तो निकाल नहीं सकते, इतना तो बैंक ने भी बोल के रखा है कि सिर्फ 10,000 के ऊपर पैसे निकल नहीं सकते करके। और कार्ड की जो होती है वो हमारी 30,000 है, तो वो पैसे निकले नहीं और 70,000 जैसे उसने डाला वो कार्ड ऑटोमेटिक सर ब्लॉक हो गया। तो ये इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनका ज़्यादा नुकसान होने से बच गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लाखों रुपए का नुकसान होता है। और कहीं ना कहीं ये नागरिकों को खुद से समझना होगा कि जो साइबर अपराधी हैं उनके जाल में फंसने से वो खुद भी बचे। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद भी यही था कि आप लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे कि किस तरीके से नागरिकों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है और इससे नागरिक बचें। बहुत बहुत धन्यवाद।